3 चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है। कब? कल। चंद्रयान 3 हुआ है लॉन्च, ठीक है। 2:35 14 जुलाई 23, ठीक है। अब हुआ किस लिए है, चंद्रयान जाएगा कहाँ? चंद्रयान से पहले हमें बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि चंद्रयान भेज तो दियो डूं, उड़ा दियो, जागो खड़े हो आगे, ठीक है। तो हम पता है कि जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो क्या है, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उनमें से एक उपग्रह है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी उपग्रह है, पृथ्वी का जो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का भी एक उपग्रह, एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा है, ये किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये सन है, ये सन हो गया। इसके बाद सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है इसके? मर्क्यूरी। और सबसे लास्ट में आ गया नेपच्यून। ये यहां से यहां तक की यात्रा है। अब यहां पे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ चक्कर लगा रहा है। ये सारे चक्कर किसके लगा रहे हैं? सन, ठीक है। तो ये सन के क्या हो गए? उपग्रह, ठीक है। और बाकी हम बोलें तो जो प्राकृतिक ग्रह हैं, ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट हैं, वो क्या है? टोटल कितने हैं? प्लूटो को इसकी श्रेणी से हटा दिया गया। अभी कितने हैं? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक प्लूटो जो था, पहले एक प्लूटो था, उसको इस श्रेणी से हटा दिया गया। ये हो गए प्राकृतिक। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी, जो हमने किया है, और इसके अलावा भी क्या है, इसरो समय समय पर, इसरो और वैश्विक जो एजेंसी बात करें तो अमेरिका की नासा, ये सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मतलब है एबी सैटेलाइट ही सगड़ा चक्कर लगा रहे हैं। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी जाके क्या करेंगे, एक जिसकी भी ऑर्बिट में हम स्थापित करेंगे उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ठीक है। चक्कर क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें क्या है, कम्युनिकेशन करना है, संचार उपग्रह है, बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे जीपीएस चलाना है। आज जीपीएस जो चलता है, या और भी जितनी चीजें चल रही हैं, आज बात हो रही है कि क्या करेंगे अगर जहां पे टावर नहीं आ रहा है, जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? जो इलोन मस्क है, इलोन मस्क बोल रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, गुब्बारे टाइप के बना देंगे, सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, जो डेड जोन एरिया है, जहां पे नेटवर्क नहीं है, वहां पे भी नेटवर्क पहुंच जाएगा। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जरूरत हमें किस लिए पड़ी, इसका सबसे मेन कारण एक यही है कि हम संचार कर सकें, ठीक है। आज जो हमारी डिश टीवी चल रही है, वो भी क्या भाई, सिग्नल जा रहा है, तो सिग्नल कहां से आ रहा है? सैटेलाइट से आ रहा है ना। यहां पे हमने छतरी लगा दी, ठीक है, ये सैटेलाइट है यहां पे, ठीक है, और यहां से सिग्नल लेके वापस आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में फर्क ये है कि नेचुरल सैटेलाइट तो आपके सामने, ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है हम बना के भेजेंगे और वो वहां कक्षा में चक्कर लगाएगा। उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, संसार हो, कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर डिफेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे नाविक, जो हमारा एक मिशन चल रहा है नाविक, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, हमारे जो बाउंड्री है, जो हमारी जो लैंड बाउंड्री है, उसके चारों तरफ का एरिया है, उसको क्या करेंगे हम भाई, आपनो और आपने चारू मेर को एरियो लगभग बिकमाए 5000 किलोमीटर तक को एरिया है, यो क्या करेंगा, कवर करेंगा चारों तरफ को, ठीक है। कुल मिला के बात ये समझो कि जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट है, ये तो हमारे सामने कितने हैं? 8, जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा हम समय समय पे क्या भेजते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ये एक भाग है चंद्रयान फर्स्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर, ठीक है। तो ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का उपग्रह मैंने आपको क्या बताया? चंद्रमा। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के
चारों ओर। इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। और हमने जो अब चंद्रयान भेजा है वो चंद्रयान इस कक्षा में लॉन्च किया है, ठीक है। पहली क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में आपको ये चीज समझ में आ गई कि चंद्रमा किसका सैटेलाइट है, अर्थ का या पृथ्वी का सैटेलाइट है, ठीक है। और चंद्रमा पे ही हमने क्या भेजा है, चंद्रयान 3 भेजा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि भेजते कैसे हैं। भेजने के लिए हम व्हीकल यूज करते हैं, एक तो PSLV, SSLV, ठीक है, और GSLV, ठीक है। ये 3 व्हीकल होते हैं। किसी भी सैटेलाइट को हमें अगर लॉन्च करना है तो 3 व्हीकल होते हैं। सबसे एडवांस जो व्हीकल है वो है GSLV, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म फेस्ट की हो गई, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये पोलर रीजन में अगर हमें सैटेलाइट पहुंचाना है तो उसके लिए हम PSLV अड़को है। ये यान क्या है, थोड़ा इससे हल्का है। अगर हमें नजदीक पहुंचाना है, अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से नीचे हमें सैटेलाइट कोई भेजना है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गई जो पृथ्वी है उसकी निचली कक्षाएं, ठीक है, कक्षाएं होंगी। अगर ये पृथ्वी है ना तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, इसकी भी कक्षाएं हैं ये। तो इसमें निचली वाली कक्षाएं ये हो गई ना, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जिसके द्वारा हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उस व्हीकल का नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद क्या हुआ, GSLV आया। भाई हमें भारी संचार उपग्रह क्या करने थे, लॉन्च करने थे। भारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अगर हमें सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो उसके लिए भारी व्हीकल भी चाहिए। भाई कोई भारी सामान होगा तो उसको ले जाने के लिए भारी व्हीकल चाहिए, ठीक है। तो GSLV बनाया। GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस ये एक कक्षा होती है, ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो एडवांस लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो ये है, ठीक है। एक फिर बनाया, ये भी एडवांस ही है, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आपने सुना हो तो 2-3 वर्ष पहले 94 भारत है ना, 94 100 कदे 108 सैटेलाइट लॉन्च करते रहा है अलग अलग देशा का। तो वो जो करता है ना वो इससे करता है सारे, SSLV से। जो स्मार्ट स्मॉल सैटेलाइट है ना, छोटे छोटे सैटेलाइट, ठीक है, उनको लॉन्च करने के लिए एक एडवांस व्हीकल का हमने क्या किया, आविष्कार किया, और उसका नाम क्या है, SSLV। तो PSLV, SSLV और GSLV। PSLV का मतलब है हमें कोई सैटेलाइट अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, PSLV का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। अगर हमें जियो सिंक्रोनस कक्षा में भेजना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल है अभी वर्तमान में जो चल रहा है। और इसके साथ हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, ये यूज करते हैं। तो GSLV क्या है, एडवांस। वर्तमान में जो हमने भेजा है चंद्रयान 3, उसका क्या नाम है, GSLV मार्क 3 और M4। ये M4 कुछ नहीं है भैया, एडवांस है, ये एक नाम हो जाता है भाई। एक M1 अगर पहले चला गया, जैसे चंद्रयान 2 में गया था वो M1 गया था, ठीक है। तो उसके बाद और भी सैटेलाइट भेजे तो उनका एक नामकरण कर देते हैं। बाकी मेन जो नाम है ना ये है मार्क 3। मार्क 3 सैटेलाइट क्या है, GSLV का सबसे हैवी सैटेलाइट व्हीकल है आज की डेट में इंडिया के पास, ठीक है। 2 चीज समझ में आ गई कि हम सैटेलाइट ये भेजेंगे कहां पे, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है।
मेन पॉइंट है हमारा चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर। कब चंद्रयान फर्स्ट गया था और कब चंद्रयान 3 गया है, इसके भेजने के पीछे उद्देश्य क्या है, और चंद्रयान 1 और 2 जो गए थे उनके क्या फेलियर रहे कि हमें चंद्रयान 3 भेजने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, और चंद्रयान 3 हमने कल 14 जुलाई 2:35 पे प्रक्षेपित किया है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखो। चांद क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा पे क्या है, एक जीवन खोजने के लिए या चंद्रमा के बारे में जानने के लिए हमने क्या किया है, एक चंद्रयान मिशन चलाया जो इसरो के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, क्या है, इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसरो का काम है भाई, नाम क्या है इसका, इंडियन स्पेस रिसर्च। स्पेस से संबंधित जितने भी हमारे जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे चंद्रयान है, मंगलयान है, ठीक है, जितने भी स्पेस में हम मिशन भेज रहे हैं, ठीक है, उनका सबका काम कौन देखता है, इसरो देखता है। इसके मामले में रिसर्च कौन करता है, इसरो करता है। ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, इसरो का। इतनी चीज समझ में आई। अब क्या हुआ, सरकार ने वर्तमान में जो चल रहा है ना, एक ट्रेंड चल रहा है कि जो स्पेस में आजकल जो देश हैं, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो जो स्पेस की दौड़ में है ना, सबसे ज्यादा आगे दिख रहे हैं। क्योंकि ये एक संभावना भी बताई जा रही है, तो नेक्स्ट युद्ध जो होगा, भविष्य के युद्ध होंगे या भविष्य में जो भी काम होंगे, वो क्या है, स्पेस में होंगे। ठीक है, स्पेस में जैसे ड्रोन आ गए अभी भाई, आजकल जो भविष्य का युद्ध होंगे वो ड्रोन से। आजकल जैसे यूक्रेन युद्ध में, अगर आपने यूक्रेन युद्ध में देखा हो तो यूक्रेन युद्ध में ड्रोन खूब यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि मंगल ग्रह पे इंसान बसाएंगे, ठीक है, और मंगल ग्रह की यात्रा कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह पे इंसान बसाएंगे या चंद्रमा पे इंसान बसाएंगे, पहले हमें उस जगह की, उसकी सतह की, उसके वातावरण की, वहां पे कैसा केमिकल है, वहां पे क्या खनिज है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में हमने क्या किया, हमारा पृथ्वी का ये सैटेलाइट है, ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमने एक चंद्रयान नाम से एक सीरीज चलाई है। हमने मतलब इसरो ने चंद्रयान नाम से सीरीज चलाई है। इसका मतलब है कि हम चंद्रयान पे जाएंगे और चंद्रयान पे खोज करेंगे, जैसे वहां की क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वहां पे कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं, खनिज कौन से पाए जा रहे हैं, वहां की संरचना कैसी है, वहां पर पानी की उपस्थिति है या नहीं है, ठीक है, वहां की जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो कैसी हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए हमने चंद्रयान सीरीज चलाई। और चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था कब, 2008 में पहला हमने चंद्रयान भेजा। ठीक है, अब ये जो चंद्रयान था, इसका काम इतना ही था, ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसका जो चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य था, इसका सिर्फ इतना था कि चंद्रमा की सरफेस है, चंद्रमा के ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ चंद्रमा के सरफेस एरिया के बारे में उसकी कक्षा में स्थापित होगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, चंद्रमा की सरफेस के बारे में हमें इमेज और उसकी जानकारी भेजेगा, फोटो हमें भेजेगा, और उससे हमें जानकारी लेंगे कि इसने वहां पे क्या है। वास्तव में भाई सरफेस एरिया है, जहां अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की भी सरफेस एरिया को पता लग जाना है, तो लग जाना कि हाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। भाई सरफेस एरिया पृथ्वी है, उसमें 70% पानी है मोटा मोटी, तो 70% पानी है। जब इसकी कक्षा में अगर कोई उपग्रह चक्कर लगाएगा तो ये पानी ऐसा का ऐसा दिखता है, जो सारे महासागर हैं उनकी एक इमेज दिखती है कि इस प्लेनेट पे
पानी कितना है और इस पे लैंड एरिया कितना है। ठीक है, तो चंद्रमा की बाहरी कक्षा में हमने एक उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट भेजा था जो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह के बारे में हमें जानकारी दी। चंद्रयान फर्स्ट गया 2008 में, सफल रहा। कहां तक गया, कक्षा तक गया, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के खत्म। उसके बाद हमारा मिशन आया चंद्रयान 2 या सेकंड। ठीक है, चंद्रयान सेकंड कब गया था, 22 जुलाई 2019। अब इसका देखो क्या काम था। चंद्रयान फर्स्ट में हमने क्या किया था, चंद्रमा की जो ऑर्बिट थी उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उसकी सतह के बारे में जानकारी भेजना, और इसने ये काम किया। चंद्रयान फर्स्ट ने ये काम किया था, और चंद्रयान फर्स्ट ने ही क्या किया था, चांद पे वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी की उपस्थिति के बारे में विश्व में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला चंद्रयान फर्स्ट ही था, जिसने ठोस फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वाटर की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी। तो चंद्रयान फर्स्ट क्या रहा था हमारा, चंद्रयान फर्स्ट क्या रहा था, सफल रहा था। विश्व में चांद के ऊपर पानी की उपस्थिति की जानकारी देने वाला चंद्रयान फर्स्ट मिशन विश्व का एकमात्र था। ठीक है, और इसको नासा ने भी स्वीकार किया था कि हाँ, यस। ठीक है, इसके बाद हमने 2019 में चंद्रयान सेकंड मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यह था कि चंद्रमा के ऑर्बिट में हमने पहले सैटेलाइट भेजा था, ये चंद्रमा है, और यहां चक्कर लगाएगा सैटेलाइट और इसकी सतह के बारे में जानकारी देगा। ये था चंद्रयान फर्स्ट। अब चंद्रयान सेकंड क्या भेजेंगे, चंद्रमा के ऊपर उतरेगा, चंद्रमा की सतह पे उतर के चंद्रमा के सतह पे घूमेगा, और उतरेगा कौन से पे, साउथ पोल। ठीक है, जैसे हमारा भाई जो पृथ्वी है उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, मैंने आपको बताया था, साउथ पोल और ऊपर नॉर्थ पोल, आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक। वैसे ही क्या है, चंद्रमा का भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो हमने चंद्रयान 2 भेजा चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर। ठीक है, 2019 में। और चंद्रयान सेकंड ने कह कि भेजो कि तेरो काम है कि चंद्रमा की सतह पर उतरनो और चंद्रमा की सतह की जानकारी माने भेजनो और बढ़ेगी फोटो भेजनो। ठीक है, यो काम हो चंद्रयान सेकंड को। लेकिन चंद्रयान सेकंड की दिक्कत क्यों हुई, देखो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा अभी। चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया मिशन। ठीक है, चंद्रयान सेकंड में 3 पार्ट थे। एक था ऑर्बिटर, ठीक है, दूसरा था लैंडर, और तीसरा था रोवर, जिसमें लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, और ऑर्बिटर से अंदाजा लगा लो कि ऑर्बिटर का काम है, एक जो सैटेलाइट होते हैं उसके 3 पार्ट हमने भेजे थे चंद्रयान 2 के। ऑर्बिटर का काम था कि तू जाएगा और क्या करेगा, चंद्रमा की कक्षा में रुक जाएगा और चंद्रमा की ऑर्बिटर का मतलब कक्षा, ऑर्बिट की चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ समय पश्चात, महीने भर या 20 दिन बाद क्या करेगा, चक्कर लगा के, ये बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा के बाद क्या करेगा, कक्षा नजदीक करेगा, कक्षा बढ़ाता जाएगा, चंद्रमा के एकदम सतह के नजदीक चला जाएगा। सतह के नजदीक लगभग 100 किलोमीटर दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी। जब 100 किलोमीटर की दूरी होगी तो ये जो ऑर्बिटर है, ये ऑर्बिटर अपने में से किसको निकाल देगा, लैंडर और रोवर। ये एक ही हिस्सा है अभी तक। लैंडर को भेज दिया, लैंडर को किस पे उतारेगा, लैंडर मतलब लैंड करने वाला, तो इसको लैंड करने के लिए भेजेगा किस पे, चंद्रमा की सतह पे। अब ऑर्बिटर ने चक्कर भी लगाए चंद्रयान 2 के ने, और ठीक है, और इसने क्या किया, ऑर्बिटर को, इसको लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए भेजा भी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की सतह पर उतरने के 2 किलोमीटर पहले ये क्या हो गया, नष्ट हो गया, संपर्क टूट गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में यह बताया गया कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। अगर यहां पे लैंडर लैंड हो जाता
तो फिर काम होता है कि लैंडर अपने में से किसको छोड़ता, रोवर को छोड़ता। रोवर को मतलब है रोबोट। वो रोवर क्या करता, अब आज टायर दिखाऊंगा था बेगर टायर लगे रहे, वो टायरों के करेगो चंद्रमा की सतह पर क्या होगो, घुमाएगो, चक्कर लगाओगो, ठीक है। और चक्कर लगा के बीजा की इमेज लेगो, बीजा चट्टान कहेंगे, ठीक है, बड़े केमिकल मतलब कौन सा रसायन बड़े पाए जा रहे हैं, कौन सी गैस बड़े पाई जा रही है, ठीक है, बाकी बारे में आपने जानकारी भेजेगो। लैंडर रोवर सबसे पहले किसको भेजेगा, लैंडर को, लैंडर भेजेगा ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर भेजेगा हमें पृथ्वी पे। ये होता है सूचना भेजने का एक तरीका, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ था, ये हमारा जो सफल जो चंद्रयान 2 मिशन था, ये क्या रहा था, असफल रहा था। असफल रहा था, या फिर हम ये बोल सकते हैं आंशिक रूप से असफल रहा था, या आंशिक रूप से सफल रहा था, क्योंकि ऑर्बिटर का जो काम था वो तो पूरा हो गया था, लेकिन जो हमारा मेन मिशन था सतह पे उतर के सतह के बारे में जानकारी ग्रहण करना, वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था। ये था चंद्रयान 2। तो वैज्ञानिकों ने दोबारा वर्क स्टार्ट किया, भाई ये थोड़ी हार मान लेंगे, तो चंद्रयान 3 जो मिशन है इस पे काम करना शुरू किया। चंद्रयान 3 मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूं। चंद्रयान 3 का यही है, सेम चंद्रयान 2 मिशन है, बस वो जहां पे असफल हो गया था, इसको इस बार क्या है, थोड़ा अमेंडमेंट करके दोबारा लॉन्च किया गया है। इस बार क्या करना, सतह पे उतरना और सतह पे उतरकर जानकारी देना, ठीक है। अब हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं पूरी जो इसका जो कंटेंट है, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट से थर्ड तक, इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट देखो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये क्या है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश हमने मैप देखा ये, और यहां पे ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के यहां इस क्षेत्र पे एक पुल्लिकट झील है, पुल्लिकट झील, और इस झील के बाद में स्थित है कौन सा, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष या स्पेस स्टेशन। सतीश धवन स्पेस स्टेशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो पुल्लिकट झील है उसके पास स्थित है। इतना क्लियर है। हमेशा जो भी आपको स्पेस स्टेशन मिलेंगे वो हमेशा क्या मिलेंगे, कोस्टल एरिया में ही मिलेंगे, कोस्टल एरिया में ही मिलेंगे, लैंड एरिया में नहीं मिलेंगे। इसका कारण ये है कि जो भी हम कई बार सैटेलाइट क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। कई बार सैटेलाइट हमने लॉन्च किया लेकिन क्या नहीं हो पाया, वो अपने एक गंतव्य स्थान तक या डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, बीच में क्या हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है, परीक्षण असफल रह गया। तो यान क्या आएगा, वापस आएगा। तो उसके जो टुकड़े हैं ना, यान क्या करे, एक पब्लिक को नुकसान न करे और लैंड एरिया पे ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, जाके किस में गिर जाए, समुद्री एरिया में। इसलिए हमेशा जो स्पेस स्टेशन बने होते हैं वो हमेशा कौन से एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र में रहते हैं। और आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया है कि लिए स्पेस स्टेशन के लिए। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा लगभग सैटेलाइट 70-80% इसी जगह से लॉन्च किए जाते हैं इसरो के द्वारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पे कौन, श्रीहरिकोटा में स्थित है कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, वो कोस्टल एरिया में क्यों होते हैं, पता लग गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा, ये जो हरिकोटा स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये सबसे क्या है, सुटेबल है किसके लिए, फॉर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना इसका उद्देश्य था। वहां पे जाएगा और चंद्रमा की सतह, देखो मैं आपको बोल रहा हूं सतह पे ये क्या कर रहा था, चंद्रमा की ऑर्बिट है, चंद्रमा की ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा था ये, और ये यहां पे कौन सा हो गया, चंद्रमा, चंद्रमा की
सतह, सतह तो क्या है, ऑर्बिट में हम चक्कर लगाएंगे चारों तरफ। आपने चारोमेर कोई चक्कर काटे हैं, ठीक है, 24 घंटा, तो वो आपने फोटो तो ले ही लेगो चारोमेर हूं भाई, मैं खड़े हूं, ठीक है, मैं खड़े हूं, मेरे चारोमेर अगर कोई सैटेलाइट अगर चक्कर काटेगो या ऊपर काटेगो, तो चक्कर काटेगो तो वो क्या है, मेरी चारों तरफ की इमेज ले लेगो भी, इमेज में एक अत्तो पतो लाग जाएगो कि हाँ के पैर रखियो है, के नहीं पैर रखियो है, ठीक है। बाई बात एक चंद्रमा की सतह की कि चंद्रमा की सतह कैसी है, ठीक है, वहां पे पानी की भी उपलब्धता है या नहीं, कौन से रसायन है, मतलब इससे क्या है कम जानकारी प्राप्त होती है सतह से, इसलिए हमने क्या है चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है। क्लियर? तो चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का क्या करना, मानचित्रण करना, इसका उद्देश्य था चंद्रयान फर्स्ट का, और इसने ये पूरा किया। इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो मैंने आपको बताया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैंने आपको बताया था कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हम PSLV का यूज करते हैं, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें लॉन्च करने के लिए हम GSLV का यूज करते हैं। मतलब हाई ऑर्बिट है और लो ऑर्बिट है, लो ऑर्बिट में PSLV और ऊपर वाली ऑर्बिट में GSLV। जो क्या है, GSLV की इतनी भी क्षमता है कि वो पे लोड भी ज्यादा ले जा सकता है या ज्यादा भार कैरी कर सकता है। तो इसका जो PSLV C11, ये क्या नाम था, जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था PSLV C11। अर्थ के निकट और सुदूर पक्षों का त्रिआयामी चित्रण करना। अर्थ के निकट, भाई अर्थ का ये अर्थ है, ठीक है, और ये चंद्रमा है यहां पे, ठीक है, चक्कर लगा रहा ना ये। तो जब हम लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो ये पृथ्वी का भी तो चित्रण करेगा, पृथ्वी का भी चित्रण करेगा, समझ में आ रहा है यहां पे। तो ये क्या करेगा, अर्थ के निकट और सुदूर पक्षों का त्रिआयामी चित्रण करने का उद्देश्य था किसका, चंद्रयान फर्स्ट का। क्लियर? उसके बाद आया चंद्रयान सेकेंड 2019 में। चंद्रयान के फर्स्ट के माध्यम से भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की खोज की थी। ये एक उपलब्धि हासिल है किसको, चंद्रयान फर्स्ट को। अनुमानित लागत 370 करोड़ थी इसकी, ठीक है। बस ये इतना ही कंटेंट याद रखना है, थोड़ा एक नॉलेज होना चाहिए कि चंद्रयान फर्स्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक हम किस तरीके से सफर करके आए। उसके बाद आया चंद्रयान 2 मिशन 2019 में, जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। सितंबर में लैंडर से संपर्क टूट गया था। लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है, लैंडर का नाम था विक्रम। अब देखो ये चीज समझो, यहां पे जुलाई में लॉन्च किया गया, सितंबर में लैंडर से संपर्क टूटा। ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चंद्रमा है इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इसकी ऑर्बिट में हमने क्या भेज दिया, सैटेलाइट भेज दिया। कौन सा, चंद्रयान 2। और चंद्रयान 2 की ऑर्बिट, इंग्लिश में कक्षा है, हिंदी में कक्षा और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिटर क्या करेगा, इसके चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। कब भेज दिया था, जुलाई में। थोड़ा सो टाइम खाया कि सितंबर तक यो कह रहे हो भी लैंडर ने के नजदीक पूछेगो ना चंद्रमा के, पहली तो दूर कक्षा है ये जहां चक्कर लगा रहे हैं, फिर घूमतो ये साबू देखो यहाँ नजदीक आ जाएगो। और जब चंद्रमा की सतह 100 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी तो क्या करेगा यो, लैंडर को क्या करेगा, लैंड करवाएगा सतह पे। लेकिन ये लैंड नहीं करवा पाया था, पहले ये 1-1.5-2 महीने क्या करेगा, ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो इसलिए जुलाई से सितंबर तक का समय लगा था। क्लियर है? अभी जो हमने जो मिशन लॉन्च किया है, कल हमारा मिशन लॉन्च हो गया, लेकिन उसका काम हुआ है सिर्फ 50%। 50% नहीं, 30% ही हुआ है। अभी 70% काम बचा हुआ है भाई। 30% ऑर्बिट में स्थापित हो गया है, ठीक है, और चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन 70% काम क्या होगा, लैंडर को क्या करवा देगा, सतह पे लैंड करवा देगा, और लैंडर से निकलकर रोवर क्या करने लग जाएगा, अपना काम शुरू कर देगा, तब ये एक सफल माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या है, ये फर्स्ट स्टेज ही है इसकी वजह से देखी जाए तो। 30% काम हुआ है, 70% काम अभी पेंडिंग है। उसके बाद मिशन आंशिक रूप से असफल रहा था, बता दिया।
ये है देखो, चंद्रयान जो 2 था इसका ये था, इसका जो लॉन्च व्हीकल था GSLV मार्क 3, ठीक है, GSLV हमने मार्क 3 और M1, और अभी हमने यूज किया है GSLV मार्क 3 M4, क्लियर। तो GSLV से हमने इसको लॉन्च किया था, और जो स्पेसिफिकेशन है क्या है, इसका ऑर्बिटर था 100 किलोमीटर फ्रॉम लूनार सरफेस। लूनार सरफेस मानी चांद की सरफेस, ठीक है। 100 किलोमीटर दूर हो, चक्कर लगाओगो, 100 किलोमीटर की जब दूरी रह जाएगी जना, वो क्या करेगो, अब कमाऊं लैंडर ने क्या करेगो, लैंड करवाओगो। और एक चीज और यहां पे देखना, सॉफ्ट लैंडिंग, क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, एक तो हार्ड लैंडिंग होती है, एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है। सॉफ्ट यानी क्या है, नाम ही समझ में आ जाना चाहिए। सॉफ्ट यानी होता है कि जो सैटेलाइट जाएगा ना, उसके 6 टांग है, जो रोवर है उसके 6 टांग ही, उसको क्या करना, ये जब छोड़ेगा तो चांद की सतह पर एकदम धीरे से, मतलब यो है, मान लो ये रोवर है, तो ये सतह है, ये रोवर जाके ये एकदम हल्का भी झटका महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि झटका महसूस हुआ था पिछली बार, तभी तो क्या हुआ था, एक परफेक्टली या फिर सुचारू रूप से वो क्या नहीं कर पाया था, काम नहीं कर पाया था, लैंड ही नहीं कर पाया था, ठीक है। क्या आया था न्यूज में, ये आया था कि उसका जो एक टांग है ना, टांग की होगी ब्रेक होगी, या टांग की सही सेट, सॉफ्ट लैंडिंग हमारी असफल रही। सॉफ्ट लैंडिंग को मतलब है सतह के ऊपर हल्को सो भी झटको बिन महसूस नहीं हुआ रोवर ने, बिन उतारनो, इन बोला सॉफ्ट लैंडिंग। जहां आप हेलीकॉप्टर उतरे और एक हवाई जहाज उतरे, कोई बैठा हो तो हवाई जहाज एकदम आके पड़े नीचे गद्दे से, ठीक है, जहां झटको लगा अपन, ठीक है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर उतरे तो हेलीकॉप्टर को अत्तो झटको कौन लागे, ठीक है। हेलीकॉप्टर को कया को कौन बेरो पड़े, लेकिन कया को बहुत बेरो पड़े, कई एकदम बड़ देसी टेके अड़े तक तो आ जाए अतीक और अठाऊ देखे हैं। लेकिन इसका क्या है, इसका तो एकदम मतलब एक क्या है, जो सूत बोलिया करें ना, सूत जत्ती भी जगह वो नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब देखो मैं थाने एकदम डिटेल वीडियो बताशू, कोई दिक्कत कौन लेनी, जो लॉन्च हो है ना ये पूरा समझाऊंगा थाने। फोटो खींचने का काम है इसका, रोवर का, फोटो खींचने का काम करेगा रोवर, और सोलर पैनल लगे हुए हैं रोवर में भी और इसमें लैंडर में भी, क्योंकि भाई एनर्जी चाहिए ना किसी भी चीज को चलने के लिए, फ्यूल तो चाहिए। तो फ्यूल के लिए जो लैंडर और जो रोवर का हिस्सा है वहां पे सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी क्या कर सके, ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सके। ये क्या करेगा, देखो सॉफ्ट लैंडिंग में थाने बता दी धीरे सी उतारनो, ई बार क्या करियो, अमेंडमेंट करियो, पिछली बार कुछ गड़बड़ होगी, ई बार के कुछ अमेंडमेंट करके चंद्रयान 3 भेजो है, चंद्रयान 2 देख लो, बी के बाद में विक्रम लैंडर था, ये आपको पता लग गया। एक चीज ध्यान में रखना, इस बार भी जो नाम रखे गए हैं लैंडर और रोवर के सेम नाम है, पिछले वाले लैंडर और रोवर के सेम नाम है, कौन से, विक्रम और प्रज्ञान। प्रज्ञान किसका नाम है, रोवर का, प्रज्ञान किसका नाम है, रोवर का। प्रज्ञान का हिंदी ये जो संस्कृत से शब्द लिया गया है ये प्रज्ञान, जिसका मीनिंग होता है बुद्धिमता, ठीक है, बुद्धिमान, ठीक है। तो किसका, प्रज्ञान, प्रज्ञान आपने संस्कृत को इकमा अर्थ हो है बुद्धिमता से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर इन सीटू एक्सपेरिमेंट, ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे काम की इतनी ना है। और ये चंद्रयान फेस्ट है, चंद्रयान फेस्ट PSLV से भेजा गया था अक्टूबर 2008 में। ऑर्बिटर, सिर्फ ये ऑर्बिटर मिशन था, ये क्या था, ऑर्बिटर मिशन था, और ये क्या है, रोवर मिशन है, ये ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन को मतलब है सतह में चक्कर लगा के डिटेल देना, और इको काम है सतह पर उतरना और उतर की फोटो खींच की भी की डिटेल देना, ठीक है। ये हाँ जी, चंद्रयान फेस्ट का खत्म हो गया, हाँ चंद्रयान फेस्ट का खत्म हो गया। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी चक्कर काट रहा है, इसीलिए हमने चंद्रयान जो 3 में है ना ऑर्बिटर नहीं भेजा है अभी,
क्योंकि ऑर्बिटर वो चंद्रयान 2 वाला ही काम में आ जाएगा। तो चंद्रयान 3 में हमने सिर्फ 2 चीज भेजी हैं, इसमें एक 3 चीज ऐड कर दी हैं। एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है, पीएम मॉड्यूल, अभी मैं आपको डिटेल बताता हूं, ठीक है, सारी बताऊंगा। 14 जुलाई काल 2023 ये क्या हो गया, लॉन्च हो गया। LMV-3 GSLV Mark 3 M4 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। लैंडर के लैंडिंग का समय 23 से 24 अगस्त, ये लैंड करेगा अगस्त में, जद पेरो पड़ेगो कि सफल हो या कौन हो, ठीक है। समय अवधि इसकी क्या है, 2 साल। जो ये समय अवधि ऑर्बिटर की है, ठीक है। जो अंदर हम भेज रहे हैं ना लैंडर रोवर, उनकी तो सिर्फ 14 दिन की है। 1 लूनार डे, 1 लूनार डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डे। एक लूनार डे हुआ ना, वो की के बराबर हुआ है 14 अपना पृथ्वी का डे ही ना, बा के बराबर हुआ है। तो इको जो लैंडर और रोवर की लाइफ है ना, बा कत्ती है 1 लूनार डे ही है। ये जो 2 ईयर का जो मिशन है, ये ऑर्बिटर का काम है, 2 ईयर ये रहेगा 2 साल तक, ठीक है। इसमें तो ऑर्बिटर हमने भेजा भी नहीं है, इसके ऑर्बिटर की जगह भेजा है प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसके बाद खर्च इस पे आया है 551 करोड़, अलग अलग किताबों में, चैनलों पे आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, बस इतना याद रखना कि सेकंड जो चंद्रयान भेजा था हमने, चंद्रयान सेकंड से चंद्रयान 3 का खर्चा कम आया है। चंद्रयान सेकंड से चंद्रयान 3 का खर्चा क्या आया है, कम आया है, ठीक है। और विश्व में इसरो जाना ही इस चीज के लिए जाना जाता है कि सबसे सस्ते उपग्रह भेज देता है। मतलब 600-700 करोड़, 600-700 अगर 1000 भी कर ले आप, तो 1000 करोड़ की के कीमत मानो होते। एक अगर नेशनल हाईवे बनता है ठीक ठाक, उसमें लग जाते हैं कितने करोड़ रुपए, तो ठीक है। तो 1000 करोड़ बहुत ही कम है। इतना भी कौन लगाया, कत्ता लगाया 651 करोड़ या 700 कड़े कड़े दे रखे हैं, कड़े 715 दे रखे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि चंद्रयान 2 से क्या है, ये सस्ता मिशन है, ठीक है। और चंद्रयान फर्स्ट में आया था लगभग 381 करोड़ रुपए का, या फिर कहीं कहीं मिलता है 315 करोड़ रुपए का खर्च, ठीक है। ये खर्च कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में खर्च कोई नहीं पूछेगा। बस यह एक उपलब्धि मानो कि समय के साथ चीज क्या होती हैं, महंगी होती हैं। समय के साथ चीजें महंगी होती हैं। समय के साथ चीज महंगी होती है, लेकिन इसरो ने यह साबित कर दिया है कि हम समय के साथ क्या करेंगे, एडवांसमेंट भी करेंगे और क्या करेंगे, पैसा भी बचाएंगे, ठीक है। सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आज तक जो लैंडर और रोवर मिशन भेजे हैं ना, वो 4 ही देश हैं। पहला हो गया यूएसए, दूसरा चीन, रूस, और तीसरा रूस, जापान जुपान नहीं है, और चौथा हो जाएगा भारत। लेकिन होगा कब, अगस्त में, क्योंकि लैंडर मिशन ये 3 ही भेजे हैं, और इसमें यूएसए एकमात्र है जिसने क्या कर दिया, जब अपने इसरो की स्थापना हुई ना, ब्यू पहली तो वो क्या भेज दियो, अपोलो 11 एक मिशन भेजा था, जिसके अंतर्गत क्या कर दिया था, मानवों को भेज दिया था चंद्रमा में, ठीक है। तो इसरो की स्थापना हुई उस समय तो अमेरिका ने क्या कर दिया था, मानव युक्त चंद्रयान या चंद्र मिशन भेज दिया था। कब, 1969 में, ठीक है, जुलाई 1969। और इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त, जुलाई के पहला, मतलब स्टेब्लिश होया कितना दिन होगा, तो देख लो थे जड़े आपनो इसरो बने भी टाइम पर अमेरिका के होगा चांद पर आदमी भेज दिया। और हमारा जो नेक्स्ट मिशन होगा ना, चंद्रयान 3 सफल रहा, तो चंद्रयान 4 का क्या है, मानव युक्त मिशन भेजने का उद्देश्य है, ठीक है। वहां पे क्या करेंगे, हम मैन भेजेंगे और वहां पे जाके खोज करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इतनी है ना, अभी तो बहुत बच रही है भाई। एक जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं ना, उस ये शेप देखी होगी आपने, और जब कल सैटेलाइट लॉन्च आप देख रहे थे ऑनलाइन, तो यहां से धुआं निकल रहा था या आग निकल रही थी,
ये जो एरिया है ना इसका, दोनों ये और ये, सबसे पहले ऊपर जाएगा सैटेलाइट, ये इसको ऊपर लेके जाएगा। इसमें होता है ठोस ईंधन, ठोस ईंधन होता है इस दोनों पार्ट में, ठीक है। ये जो बीचला पार्ट है इसमें होता है लिक्विड, ठीक है। इसमें होता है लिक्विड ईंधन, ठीक है। और ऊपर जो हम पढ़ेंगे क्रायोजेनिक एरिया, जो ऊपर चोटी पे जो पहुंचेगा वहां पे होता है क्रायोजेनिक इंजन। इंजन, और इसमें होता है लिक्विड, ये सॉरी गैस, गैसीय ईंधन, ठीक है। कौन सा? गैसीय ईंधन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें भरी रहती है ऊपर वाले एरिया में। तो मैंने जो स्टार्ट करते हैं यहां से, ये 1 नंबर पोर्शन है। जब भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं 3, 2, 1, 1 होते ही लॉन्च होगा, और लॉन्च होते ही आपने साइंस में पढ़ा होगा कि क्या लगता है, एक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। जो भी चीज पीछे ज्यादा दबाव लगाएगी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना दोनों, इन दोनों में क्या भरा हुआ है? ठोस ईंधन भरा हुआ है। इस ईंधन से पहले सैटेलाइट पहली स्टेज में उड़ेगा लगभग 24 से 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लगभग। 25 किलोमीटर के बाद, अब 25 किलोमीटर ये बहुत 5-7 सेकंड में ही चला जाएगा। उसके बाद ये जो हिस्से हैं दोनों, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग हो जाएंगे, बीच वाला बचेगा, और ये स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड इंजन, ठीक है। क्योंकि एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ये ईंधन वाला पोर्शन है ना, ये पूरा अलग हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड बढ़नी चाहिए ना भाई, ठोस वाला है, ठोस वाला एरिया है, ये स्पीड भी अब जो शुरुआत में रहेगी वो कम रहेगी, लेकिन सबसे ऊपर जाएंगे ना सब अलग हो जाएंगे, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अभी ठोस ईंधन साथ में लेके जाएगा तो वजन भी ज्यादा है, तो स्पीड शुरुआत में क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन जैसे ही हम 25-30 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। लिक्विड स्टेज क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। और यहां पे क्या है? लिक्विड इंजन है। उसके बाद कुछ दूरी पे जाके लगभग 100 किलोमीटर के लगभग ये क्या हो जाएगा? जो ये स्टेज है लिक्विड वाला, ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। बचेगा ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है लिक्विड वाला, लिक्विड रॉकेट इंजन। ये एक्टिव होगा ऊपर जाके। उसके बाद 115 टन भरा हुआ है इसमें 115 टन भरा हुआ है, और इसमें कितना था? 205 टन। ये ईंधन है। ये जो किसी भी रॉकेट में अगर चारों तरफ ये लगेड़ा रहे ना, तो ये रॉकेट को हिस्सों नहीं है। जो आप चीज मैन भेज रहे हैं ना, बात तो भी क्या है, मैन जो ऊपर लगा हुआ है ना एरिया, बस वही है। ये सारा जो नीचे का एरिया है, सारा ईंधन का काम करते हैं उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये हो गया लिक्विड स्टेज। ये जब अलग हो जाएगा पोर्शन, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और ईंधन प्रदान करेगा और गति बनाए रखेगा। इसके बाद तीसरी स्टेज में क्या होगा? ये भी अलग हो जाएगा। ये इतना हिस्सा है, ये भी अलग हो जाएगा। हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये जो C25 ये स्टेज है, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन है। ये अलग हो गया, तो ये क्या करेगा? अब ईंधन प्रदान करने का काम करेगा, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हिस्सा बचेगा, इतना ही बचेगा। उसके बाद ये अलग हो जाएगा, ये खुलेगा, फिर ये भी अलग हो जाएगा। फिर जब कक्षा में चला जाएगा तो ये भी अलग हो जाएगा। कक्षा में सिर्फ स्थापित होगा जाके, ये खुल जाएगा। ये क्या करेगा? ये जलेगा, ठीक है। लिक्विड प्रदान है, इसमें ईंधन प्रदान करता रहेगा, लेकिन एक स्टेज में जाके ये भी खुल जाएगा, और ये आपस में खुलकर यहां से क्या निकल जाएगा? जो मैन जो हमने चीज भेजी है सैटेलाइट, इस सैटेलाइट के हिस्से कौन से हैं? प्रोपल्सन मॉड्यूल PM, ठीक है, और लैंडर मॉड्यूल LM, और ये जो तीनों चीजें हैं ना, तीनों चीजें यहां पे हैं, इसमें डाली हुई हैं, ठीक है। 1 नंबर कौन सा? PM प्लस LM प्रोपल्सन मॉड्यूल, और लूनार मॉड्यूल प्लस रोवर। कुल मिला के बात इतनी है, ये जो पूरा हिस्सा है इतना,
यहां से नीचे नीचे का ये हिस्सा सिर्फ ईंधन और इंजन का काम है। जो मेन जो चीज लगी हुई है वो कहां पे है, यहां पे लगी हुई है। हमारा जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट इसमें स्थित है, ये भी जाके खुलेगा। अब देखो ये खुल गया, ये आपको खुलता हुआ भी दिखाऊंगा। अभी जो जैसे लॉन्च हो रहा है ना, ये खुलेगा। ये खुलने के बाद और देखो ये कंप्लीट खुल गया, ये बच गया, ये आ गया। अब ये नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या है, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये हिस्सा है, ये है वो तीन हिस्से मेन। क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा, या ऑर्बिटर। पिछली बार हमने ऑर्बिटर भेजा था, इस बार क्या भेजा है, ऑर्बिटर पिछले वाला ही काम में ले लेंगे हम। ऑर्बिटर क्या काम करेगा, जो एलएम है, लूनार मॉड्यूल है, और प्लस रोवर। सूचना का काम कैसे होगा, रोवर से आएगी एलएम के पास, लूनार मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल के पास जो लैंड किया है, और लैंडर मॉड्यूल के पास से किसके पास आएगी, पीएम के पास, प्रोपल्सन मॉड्यूल के पास, और प्रोपल्सन मॉड्यूल से फिर कहां पे आएगी, अर्थ पे। ठीक है, या वहां पे स्पेस स्टेशन है वहां पे भेजेगा। ठीक है, तो ये है सूचना भेजने का तंत्र। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले रोवर किसको सूचना देगा, एलएम को, लैंडर मॉड्यूल को। लैंडर मॉड्यूल किसको सूचना देगा, किसको, पीएम को, प्रोपल्सन मॉड्यूल को। और प्रोपल्सन मॉड्यूल फिर फर्दर कहां भेजेगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम क्या है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, या ऑर्बिटर। ऑर्बिटर भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जो चंद्रयान सेकंड वाला ही हम काम में लेंगे, क्योंकि वो अभी उपस्थित है। 2 साल की उसकी क्या थी, 2 साल से ज्यादा ही है भाई। आप गिरानो चाहो तो गिरा दो, चाहे बाद में भी उम्र रहे बाकी। ठीक है, तो वही अभी हम काम में लेंगे। अब ये देखो, ये ऐसे खुलता है। खुलने का काम है ये। रॉकेट लॉन्च हुआ, रॉकेट बूस्टर शुरू हो गया। रॉकेट बूस्टर कौन से हैं, यही है ना रॉकेट का शेप। ये रॉकेट बूस्टर हैं दोनों, जिसमें क्या भरा हुआ है, ठोस ईंधन भरा हुआ है। उसके बाद एक स्टेज पे जाके ये अलग हो गए, यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे, दोनों बूस्टर अलग हो जाएंगे, और लिक्विड इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों अलग हो गए, फिर आगे गति करेगा ये हिस्सा, सिर्फ इतना, ये नीचे आ जाएंगे। ये गति करेगा, हीट शील्ड खुलेगी। यहाँ पे ये हीट शील्ड, हीट शील्ड ये किस लिए लगाई गई है, ये जो है ना चारों तरफ वो डब्लो लिए लगाया गया कि मां जो सैटेलाइट अपा मेन चीज ही के ही ऑर्बिटर, या इसमें क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, एलएम और रोवर, इन तीनों को क्या करने के लिए, वातावरण की गर्मी से बचाने के लिए एक हीट शील्ड लगाई गई है। क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो क्या हो जाएगी, गर्मी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन जैसे वातावरण से गुजरती है ना, तब क्या करने के लिए, इसको बचाने के लिए ये क्या लगाई गई है, ऊपर हीट शील्ड लगाई हुई है। ये हीट शील्ड यहां से खुलना शुरू हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके मैंने आपको बताया था लिक्विड स्टेज वाला जो इंजन है, ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बचेगा इतना। आगे जाके ये क्रायोजेनिक, ये भी क्षेत्र अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, किसका काम करेगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम करेगा। या चंद्रयान 2 में किसका काम कर रहा था, ऑर्बिटर का काम कर रहा था। क्लियर। और आगे सिर्फ जाएगा ये, इसमें है 3 चीज, क्या है, रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर या क्रायोजेनिक सॉरी प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल तो यही छोड़ दिया, इन 2 हिस्सा जाएगा। वो जागो चांद पर लैंड होगो, ए रहेगा 6 टांग, वो चांद पर लैंड होगो लैंडर, और लैंडर बाद में क्या छोड़ेगो, आपके माऊ एक गाड़ी से निकलेगी। ठीक है, वो अगर लैंड होगो 6 टांगाली आई कमा, ठीक है, लैंड होगी जहाँ चंद्रमा की सतह पर, एक माऊ बाद में निकल के आओगो, वो लैंडर बोलेगो, रोवर ने बोले अब मैं ठीक ठाक हूँ, तू आ जा नीचे उतर के। जनाब वो क्या करा, वो गेट खोल लगो और बाहर नीचे उतर के आ जाएगा रोवर। रोवर का मतलब है एक रोबोट, जो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पे घूमेगा। और जो लैंडर और रोवर की जो लाइफ है वो कितनी है, 1 लूनार, कितना बताई थी मैंने आपको, 1 लूनार डे,
ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, 14 दिन वाला कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, 1 लूनार डे, ठीक है, और 1 लूनार डे इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 14 अपना दिन, पृथ्वी का दिन। 1 लूनार डे इज इक्वल टू 14 दिन होता है, और 1 लूनार नाइट इज इक्वल टू होता है 28 दिन। वन लूनार नाइट इज इक्वल टू 28 अर्थ डे। अब देखो, जबकि चंद्रमा के ऊपर एक नाइट हो है ना, आपना 28 दिन के बराबर हो है, और चंद्रमा के ऊपर एक दिन हो है, वो क्या हो है, 14 दिन के बराबर। तो नाइट बड़ी हुई, दिन। चंद्रमा के ऊपर रात हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और जब रात बड़ी होती है, देखो अब आप एक चीज पूछ सकते हो कि सिर्फ 14 दिन ही क्यों रखे हो, 14 का 16 भी कर सका, या 14 और बढ़ा सका। तो इसका देखो कारण समझो। 14 दिन मतलब 1 लूनार डे इसलिए रखा क्योंकि जैसे ही 1 लूनार डे खत्म होगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, 1 लूनार नाइट स्टार्ट हो जाएगी। नाइट में जो टेम्परेचर है ना, वो चला जाता है लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -100 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाए। तो भी टेम्परेचर के माए किए हुए अपना सैटेलाइट किए हुए काम को निपर पावे और सुरक्षित नहीं रह पावे, इसलिए क्या करेंगे आप पहली आपा अपनो काम सलटाऊंगा और वापस। ठीक है, वापस तो क्या आनो, अब वे तो बड़े डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपना उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वापस भी आएंगे। ठीक है, अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पिछली बार की तरह हो ही गए थे। ठीक है, तो क्या करना है, 1 लूनार नाइट शुरू होने से पहले ये वापस आ जाएंगे, 1 लूनार डे ये काम करेंगे 14 दिन, क्योंकि जैसे ही नाइट स्टार्ट होती है चंद्रमा का टेम्परेचर वेरी लो हो जाता है। ठीक है, उस टेम्परेचर में सैटेलाइट काम नहीं कर पाएगा, और जो उद्देश्य के लिए उसको भेजा गया है वो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, खुद को भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ठीक है, वापस चंद्रमा से नील आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे आया था अपोलो मिशन 1969 में। यही सेम प्रोसेस वापस आने की होती है। वो सब लगा वो अफा जाए जावा पहाड़ी पर कूदा ना, क्या लगा कि कूदा पैरासूट। तो उनका भी एक क्या होता है, सैटेलाइट ही होता है, वापस लाने के लिए भी वही होता है। वो वहां से स्पेस स्टेशन बना हुआ है, वो एक लंबी प्रोसेस है। पहले ये समझ लो, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अति जी समझ में आ गई है, जाकी काम करना की काम कत्ता दिन करेगो। और एक ही भैया अगर लाइफ पूछेगो था ना एग्जाम में, तो एग्जाम में इसकी लाइफ कितनी दी हुई आएगी, 2 ईयर या फिर 1 लूनार डे। ये जो 2 ईयर है ना, ये 2 ईयर किसकी कंप्लीट लाइफ है, ऑर्बिटर की लाइफ है। ठीक है, न कि लैंडर और रोवर की। और ये जो लाइफ है 1 लूनार डे, अगर लैंडर रोवर की स्पेसिफिक लाइफ पूछता है तो वो क्या है, 1 लूनार डे इज इक्वल टू 14 पृथ्वी का दिन। समझ में आ गई इतनी चीज। ई साबू जागो अठों गयो, पहली ठोस स्टेज एक्टिव होगी, ठोस स्टेज एक्टिव होगी, बाद में ठोस स्टेज अलग हो जाएगी और लिक्विड स्टेज एक्टिव होगी, बी के बाद में लिक्विड स्टेज भी अलग हो जाएगी। बी के बाद में जो क्रायोजेनिक इंजन क्षेत्र, इंजन का जो एरिया है वहां पे क्या भरा हुआ है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ है। वही क्या करेंगे, ईंधन का काम करेंगे। और आगे क्या करेंगे, ऑर्बिटर को ऑर्बिटर में छोड़ेंगे, और आगे ऑर्बिटर क्या करेगा, चंद्रमा की सतह से जब 100 किलोमीटर के लगभग होगा तब अपने अंदर से रोवर को क्या कर देगा, लैंडर को क्या कर देगा, चंद्रमा की सतह पर लैंड करवा देगा। ठीक है, और लैंड होने के बाद लैंडर अपने अंदर से रोवर को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और रोवर अपना काम शुरू करेगा। और रोवर से सूचना आएगी लैंडर के पास, लैंडर से आएगी ऑर्बिटर के पास, और ऑर्बिटर से फर्दर पृथ्वी, हमारे जो इसरो के पास। क्लियर, अब तक कोई दिक्कत समझ में आयो को नहीं। ये जो इंजन है ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से जाता है। क्या ये यही है, ये धुआं इसी का है ये सारा। क्योंकि ठोस ईंधन जब जलता है ना तो भाई धुआं राग तो फीका ही हो जाए, वो चल है फाइटर जेट चले तो फाइटर जेट आग उगल तो कौन चलेगी, बस वही चीज है।
जब चीज आगे बढ़ेगी ना तो पीछे दबाव तो डालेगी, वही है। ये उठेगा, ये एक्टिव रहेंगे फर्स्ट स्टेज में, फिर ये एक्टिव हो जाएगा, फिर ये भी सारे, कुल मिला की बात यह है, कुल मिला की वो सगड़ो अड़ंगा ना सो नीचे आ जाएगा। एक माँ एक चीज बची है, बाबा सिर्फ बचेगी ऑर्बिटर तक जाएगी जा। तो थारा चीज होनी चाहिए कि सैटेलाइट में वो पूरा कौन जाए अभी अंतरिक्ष के में, यो तो काम किए हैं, ईंधन देना को काम है, एक इंजन को काम है। ये देख लो, ये है इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल। और पिछला जो चंद्रयान है, ये हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो ये हिस्सा टूट के रह जाएगा। ये क्या है, इंटर एडोप्टर कोण है, ये बीच का क्षेत्र है इनका, ये कोई, ठीक है। मेन चीज ही ये प्रोपल्सन मॉड्यूल सबसे नीचे हो गया। इसके बाद ये क्या है, लैंडर और रोवर। भाई ये पूरा एक साथ है, इसमें लैंडर है और लैंडर के अंदर क्या है, रोवर। और ये क्या है पूरा, ये हिस्सा है ना, मेन चीज ई हिस्सा ने बीजा पूछा उनके लिए सगड़ा काम हो रहा है। वैसे ई हिस्सा ने नहीं चलो तो कड़े चल जाएगा, ऑर्बिट में रह जाएगा। तो इस बार ऑर्बिटर मिशन था, क्या था, लैंडर मिशन था। लेकिन इस बार अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल देना कि ऑर्बिटर भेजा है या नहीं, तो इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, वही हम यूज करेंगे। इसमें भेजा है प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, जो क्या करेगा, एक फ्यूल का काम करेगा, फ्यूल की तरह काम करेगा। और इसमें क्या है, फ्यूल लोड ज्यादा भेजा है इस बार, पिछले चंद्रयान 2 के कंपेयर में चंद्रयान 3 में क्या है, फ्यूल है वो ज्यादा भेजा है, क्योंकि ऑर्बिटर भेजन को जतो वजन हो जतो ऑर्बिटर भेजता 32 जगह तो बच गई ना, ठीक है। तो बी की जगह आप फ्यूल ज्यादा डाल दियो कि बेहतर तरीका काम कर सके, ठीक है। ये हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल। या फिर अगर चंद्रयान 2 होता तो यहाँ पे और ऑर्बिटर। दूसरा हो गया लैंडर रोवर। आगे जाके ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा रुक जाएगा कि कहां पे, ये ऑर्बिट में रुक जाएगा। और ये जो हिस्सा है पूरा, ये जाके लैंड करेगा क्या पे, मून की सरफेस पे, चंद्रमा पे। और चंद्रमा पे लैंड करते ही लैंडर में से क्या निकल जाएगा, रोवर निकल जाएगा। अब कोई डाउट है कि हिसाब लॉन्च हुआ है, कड़े कड़े जाके के करेगो। सिर्फ इको एक ही चीज में दिक्कत है, जे दिन वो लॉन्च होगो और लॉन्च होगी जहां क्या होगो, लैंडर अगर क्या हो गया, सेफली अगर लैंड हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल है, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है जी, हाँ, ठीक है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सफल हो गया, तो हमारा नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान 4 के द्वारा मानव युक्त मिशन भेजने का। जैसे अमेरिका ने क्या कर दिया 1969 में क्या कर दिए, चंद्रमा पे इंसान भेज दिए थे। मिशन का नाम था अपोलो का अपोलो 11। और अपोलो 11 के 4 या 5 महीना बाद में सितंबर में अपोलो 12। विश्व का एकमात्र देश अमेरिका ऐसा है जिसने 2 मिशन चंद्रमा पे भेजे हैं, दोनों सक्सेसफुल रहे हैं, वो भी मानव युग, मतलब आदमी भेजे हैं बड़े। और पहला चंद्रमा पे जाने वाला आदमी कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो सेकंड मिशन भेजा था अपोलो 12 के द्वारा, इसमें 6 आदमी गए थे, ठीक है, वापस भी आ गए। तो बड़े क्या करेंगे हैं, वो एक क्या है, बड़े ज्यादा रहेगी कि बिना कोई पुचका खाना ही ये हैं, 2-4 दिन में ही कर ले सी काम कर सी, तो हैं खाने वीजा नहीं, कोई पीने वीजा नहीं, वीजा जाए कि क्या करना है, एक ये दुनिया में दिखानो, एक वैश्विक पावर बननो कि हाँ मैं वो काम कर दियो। और दूसरी बात की है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम होता है ना, वहां पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम 1-2 दिन में ही हो जाता है, ठीक है। भी के बाद में वीजा पड़ो रहे कि क्या करना है, मैं वीजा आऊंगा स्पेस स्टेशन में, स्पेस स्टेशन में आके रुक जाए। भाई एक चीज बताऊंगी मथान, बोले तो आदमी तो नहीं गए अंतरिक्ष में, तो भाई अंतरिक्ष में गए हैं, अंतरिक्ष और चंद्रमा अलग अलग चीज है। अंतरिक्ष तो क्यों हो, यह पृथ्वी है,
या पृथ्वी होगी, ठीक है। पृथ्वी ऊपर जाए की हाइट पर क्या कर दियो आप, एक स्पेस स्टेशन बना रखे है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर सुना हो तो आपने, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन रखा है, ठीक है। वो चक्कर लगा रहे हैं, वो भी स्पेस स्टेशन भी क्या है, एक सैटेलाइट ही है। ये भी क्या है कि सैटेलाइट ही है जो चक्कर लगा रहा है। एक आदमी भी रहे, हाँ, सब व्यवस्था ही कमा है। एक मतलब गहरायो, मतलब चक्कर लगाऊ नालो गहराई का नाम है, इको नाम आपा के दे रखे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इजा जाए भाई, न कि चंद्रमा पर जाएं। इसके अलावा मंगलयान पर, फिर मंगलयान मिशन भी हमारा एक्टिव है, मंगलयान मिशन, ठीक है। तो टाइम टाइम पर होता रहेगा, टाइम टाइम पर तो याद करता रहियो। अगर और चीज समझानी है तो देख लो 1 मिनट और।